नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 12 अंधेर नगरी। उनके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बांग्ला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधारक उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य है। हमारा घर, देश की समाज सब कुछ मुखिया के समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अर्थात अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद लेकर हास्य व्यंग से परिचित करवाती है। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते व्यंग से तीखेपन से समाज को सचेत कर उन्नति की यह राह पर ले जाना चाहते हैं। इसमें पहला दृश्य है, शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। बच्चा नारायण, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। तो नारायण दास कहते, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महन जी कहते, बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की हो। तो दूसरा दृश्य शुरू होता है। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। नारायण दास, क्यों भाई बनी, आटे का क्या भाव है? टके से। गोवर्धन दास, और चावल? टके से। नारायण दास फिर से पूछता है, और चीनी? टके से। तो गोवर्धन दास फिर से कुंजड़िन के पास जाकर कहता है, क्यों भाजी क्या भाव है? तो कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके से। गोवर्धन दास कहते, सब भाजी टके से। वाह, बड़ा आनंद है और सभी चीज़ें टके से रे। हलवाई के पास आकर, क्यों भाई, हलवाई मिठाई किस भाव से? सब। तब हलवाई कहते हैं, सब टके से रे। तो गोवर्धन दास फिर कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके से रे। तब हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके से रे, या सब चीज़ें टके से बिकती है। गोवर्धन दास फिर कहता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। गोवर्धन, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। तब महंत जी पूछे, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई ली है। महंत जी, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास कहते हैं, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। तब महंत जी कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा बिकता है वहाँ। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब महंत जी कहते हैं, बच्चा देख, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ।
पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मैन जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाते हैं। अब चौथा दृश्य शुरू होता है, वह है राजसभा का। राजसभा में राजा मंत्री सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुआई है कि आवाज़ आती है देती है। राजा बोलता है, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। महाराज न्याय हो। तब राजा बोलता है, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। तब राजा कहते हैं, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। तब राजा कहता है, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। तो कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। तब राजा कहते हैं, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? तब कारीगर कहते हैं, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। अच्छा तब राजा कहते हैं, अच्छा उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। तो राजा चूने वाले से कहता है कि क्यों तू चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? तो चूना वाला बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया गया होगा। इस प्रकार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और एक दूसरे को छोड़ के वापस आगे बुलाते हैं। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।